चूरा घोंपने का काम किया जा रहा है पीठ में। इसलिए हम लोग बाध्य होकर पुनः मीडिया के माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी भावनाओं को आप समझें और जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर हमारी समस्याओं को ठोस निराकरण करें, अन्यथा झारखंड सहायक पुलिस पुनः पूरी दल बल के साथ राजभवन के सामने और सीएम आवास के सामने धरना देंगे। सरकार ने हम लोगों के साथ जो सहमति बनाई थी, उस सहमति अभी तक 2 माह का समय लिया गया था और 20 माह से अधिक हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी सहमति के एक बिंदु पर काम नहीं की है। और जो सहायक पुलिसकर्मी अनुबंध के आधार पर एक ग्रामीण क्षेत्र से, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बच्चों को लाकर सड़क पर डाल दिया गया है और इनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण कर सरकार हर लाभ और हर ड्यूटी ले रही है। लेकिन सरकार ने आश्वस्त किया कि आप लोग की जो मूलभूत दिक्कत है, समस्या है, उसको 60 दिनों के अंदर हम निदान करेंगे, जो 2021 में तत्कालीन विधायक माननीय बंधु दादा के पहल पर की गई थी। लेकिन अब तक 20 माह बीत जाने के बावजूद 1 इंच भी उस पर काम नहीं हुआ है। तो पुनः सहायक पुलिस प्रदेश एसोसिएशन के तरफ से उन लोग से 20 माह के अंदर सरकार, सीएम से लेकर एक निम्न कर्मी तक हम लोगों ने अपने भावना, समस्या अवगत कराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन मेरे साथ केवल गुमराह किया गया, छल किया गया और ऐसा महसूस होता है कि हम लोग के साथ चूरा घोंपने का काम किया जा रहा है पीठ में। इसलिए हम लोग बाध्य होकर पुनः मीडिया के माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी भावनाओं को आप समझें और जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर हमारी समस्याओं को ठोस निराकरण करें, अन्यथा झारखंड सहायक पुलिस पुनः पूरी दल बल के साथ राजभवन के सामने और सीएम आवास के सामने धरना देंगे और आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगी, जब तक हम आवाज़ निरंतर बुलंद करते रहेंगे, चाहे सरकार कितना भी झूठ बोल ले। लेकिन हमारा जो मूलभूत समस्या है, क्योंकि महंगाई जनमाननियों के लिए है और कर्मियों के लिए है, लेकिन 6 साल के बाद सहायक पुलिस के वेतन भत्ता किसी भी विधि व्यवस्था में 1% का भी कोई वृद्धि नहीं की गई है, जो अमानवीय है, अनैतिक है और बहुत चिंताजनक है। क्षेत्र में नक्सली प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को एक नियमता के तहत बहाल करके लाया गया कि जो बच्चे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पढ़े लिखे हैं वो भटक जा रहे हैं, तो मुख्य धारा में लाया जाए। तो मुख्य धारा में हम लोग आए, तो आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जितना एक कैदी पर 10,000 से ज़्यादा खर्चा होता होंगे रहने में। एक कैदी का जो विधि व्यवस्था है, रहना खाना रूम है, उससे कहीं ज़्यादा सहायक पुलिस से ज़्यादा एक कर्मी पर खर्चा होता है। एक नक्सली अगर समर्पण करता है तो विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, शिक्षा, दवा, पढ़ाई लिखाई, रूम, मुआवजा। लेकिन एक सहायक पुलिस है जो समाज के लिए सेवा भी कर रहा है, अपना रोजी रोजगार के लिए कुछ आवाज़ उठा रहा है, तो उसमें केवल झूठ, छल और फरेब दिया जा रहा है। विस्तार मात्र 1 वर्ष को कर देने से 6 वर्ष से 10,000 रुपये में सहायक पुलिसकर्मी 24/7 ड्यूटी दे रहे हैं। तो इस स्थिति में 2017 में महंगाई कुछ और थी, 18 में कुछ और, 19 में आ जाके 23 हो गया। तो इस दौरान हम लोग के मांग था कि हमको, मान लीजिए सहायक पुलिसकर्मियों के साथ जो कम से कम नैतिक वो हो सकता है कि इनका भरण पोषण, 2 बाल बच्चा परिवार चल सके, उतना तो कम से कम दे दिया जाए। तो ये दे देंगे, कर देंगे, बहुत जल्द हो जाएगा, ये होगा। और 6 साल बीत गए और सहायक पुलिसकर्मी के लगभग का आयु सीमा भी समाप्त हो गए। तो ये दुविधा में है कि हम घर से भी गए और घाट से भी गए। मांगे हैं कि जो सहमति बनी थी, स्पष्ट ये है कि मानदेय में तत्काल, उस समय जो 1921 में आंदोलन हुआ, उस समय तत्काल वेतन वृद्धि का बात था। जो जवान ड्यूटी के दौरान दुर्घटना हो जाता है, प्रिय घटना के शिकार हो जाते हैं, उनको आश्रितों को एक अच्छा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, आर्थिक प्रोटेक्शन, मेडिकल प्रोटेक्शन, और उनका आजीविका के लिए सदस्य का कोई रोजी रोजगार के कोई विकल्प मिलना चाहिए। और जो भत्ता है, महिला कर्मी है, 24 घंटा ड्यूटी है, उनका एक भी छुट्टी नहीं है, तो उनका जो भी उनका निजी प्रॉब्लम होता है, बाल परिवार घर बसाना होता है, इसमें छुट्टी नहीं मिलेगा, वेतन काट लिया जाएगा और नाना प्रकार की परेशानी है, तो उसका भरण पोषण, जीवन यापन बाल परिवार को कैसे कर पाएंगे। ये बहुत अमानवीय है। सीएम को गंभीरता से सोचना होगा, अपने जो कर्मी हैं उनको अपना
इस स्रोत को पता लगाना होगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या सच्चाई है, और सच्चाई के तह कर जाकर जैसे अन्य अनुबंध कर्मियों के साथ एक सम्मानजनक फैसला लिया गया है, वैसे सहायक पुलिस कर्मियों के साथ सम्मानजनक फैसला ली जाए। आज तक यही महसूस हुआ कि हम लोग के पीठ में छुरा घोंपना जैसा महसूस हो रहा है। बोला गया कि ये 60 दिन के अंदर आपका सब मूलभूत समस्याएं सोल्व कर दी जाएगी। 60 दिन का आज दो साल लगभग 20 महीना से अधिक हो गए और उस पर 1 इंच भी काम नहीं किया गया है। चेतावनी है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है, सरकार इसको जिस रूप में ले, हम लोग का जो सहमति तत्काल बना था उसको तत्काल लागू करे, और नहीं तो हम लोग पुनः 1 माह को हम समय देते हैं। 1 माह में अगर कोई समाधान नहीं हुआ, उसके बाद तुरंत हम लोग आंदोलन के रुख अपनाएंगे और सरकार को पुनः अपनी आवाज़ को आंदोलन के माध्यम से पहुँचे। मेरा नाम विवेकानंद प्रसाद गुप्ता है, प्रदेश सचिव झारखंड सहायक पुलिस, जिला पलामू।